हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीटेक एजुकेशन। आज हम सीखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पहले जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका कंपोनेंट्स क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक डिलीवरी सर्विस है, आईटी सर्विस को डिलीवर करता है। आईटी सर्विस मतलब स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? एक डिलीवरी है जो आपको डिलीवर करता है। क्या डिलीवर करता है? आईटी सर्विस को डिलीवरी करता है। आईटी सर्विस मतलब कि डेटाबेस, स्टोरेज, ये सब आपको डिलीवर करता है। अब क्लाउड होता क्या है? क्लाउड मतलब आपका इंटरनेट। तो ये सब कहाँ पे डिलीवर करता है? इंटरनेट पर डिलीवर करता है, इसलिए तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या डिलीवर करता है? आईटी सर्विस डिलीवर करता है, जैसे डेटाबेस, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, ये सब भी डिलीवर करता है। और क्लाउड मतलब इंटरनेट। हम यूज़र हैं, हम लोग अपने डिमांड पर इसको यूज़ करते हैं। तो यूज़र डिमांड पे ये सप्लाई देता है। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। मतलब मतलब आप लोग, मतलब हम लोग सब, हमको रिसोर्स मिलता है। क्या मिलता है? रिसोर्स। कौन देता है? क्लाउड सर्विस देता है। ये रिसोर्स ही होता है सेल्फ सर्विस। ये हम लोग को एक्सेस करने का मौका देता है। रिसोर्स मतलब स्टोरेज, डेटाबेस, ये समथिंग। ओके। सेकेंड पॉइंट होता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मतलब इतना सारा रिसोर्स कहाँ पे देता है? इंटरनेट पर देता है। और इंटरनेट तो बहुत बड़ा एक नेटवर्क है ना? ओके। अब है रिसोर्स पूलिंग। ये सबसे महत्वपूर्ण है। रिसोर्स पूलिंग का मतलब है सेम रिसोर्स, यही सेम रिसोर्स सबको देता है। हम सबको मिलता है ना, मल्टीपल कस्टमर्स। जब मल्टीपल कस्टमर्स सेम रिसोर्स को यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मल्टी टेनेंसी। मल्टी मल्टी टेनेंसी बोलते हैं इसको। रुको, ठीक से लिखता हूँ। मल्टी टेनेंसी बोलता है। तो मल्टी टेनेंसी किसको कहते हैं? जब सेम रिसोर्स को बहुत सारे यूजर यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग। ओके। और जैसा डिमांड करते हैं हम लोग, इसको सर्च करना है, उसको यूज करना है, कुछ भी, वैसा ये सप्लाई देता है। इसको कहते हैं रैपिड इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं इसको? रैपिड इलास्टिसिटी। मतलब छोटा बड़ा, अप डाउन, जो भी चाहते हो वैसा ही रूप ले लेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड सर्विस मॉडल। क्लाउड सर्विस मॉडल मतलब आपको जो सर्विस देगा उसका थोड़ा थोड़ा मॉडल है। कौन सा मॉडल है? पहले इसको कहते हैं IaaS। IaaS मतलब IAS ऑफिसर नहीं, IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब आपको एक वर्चुअलाइज्ड मतलब वो इंटरनेट पर एक रिसोर्स देता है, जिसकी बात हम कर रहे थे। ये रिसोर्स को ही तो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विस हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, ऐसा। ओके। सेकंड होता है PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आपको एक प्लेटफॉर्म देगा जिसके अंदर आप डेवलप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और एप्लीकेशन मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे कि गूगल का सर्च इंजन होता है। गूगल का जो सर्च इंजन होता है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर घुस के उसको बहुत कुछ, आप अगर एप्लीकेशन होगा तो उस एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है गूगल का जो सर्च इंजन, वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। सेकेंड होता है SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आपको एक अलग से सॉफ्टवेयर देता है अलग से काम करने के लिए, जैसे कि गूगल वर्क स्पेस हो गया, वहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं कुछ भी।
या जो भी एप्लीकेशन होता है आप जैसे कि सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया जिसके अंदर आप अलग से उस काम को कर सकते हैं, वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये तीनों मॉडल है क्लाउड सर्विस मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझ लो। इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल ये क्या होता है? मतलब कि अब जो क्लाउड सर्विस देता है ये किन लोग को देता है? पहले हम लोग जो होता है पब्लिक क्लाउड, है ना, पब्लिक को देता है। एक होता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड वो लोग यूज़ करते हैं जो हम लोग को सर्विस दे रहा है, अपना इंटरनेट सर्विस या माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो ओन करता है खुद से। थर्ड हो गया आपका हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड मतलब ये दोनों का मिक्स होगा, मतलब वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों को यूज़ कर सकते हैं, तो होता है हाइब्रिड। लास्ट ये होता है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी मतलब कोई भी कम्युनिटी पकड़ लो, अपना बैंक। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपको एक रिसोर्स फाइल देता है, खुद से क्लाउड सर्विस देता है जहाँ पे आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं उस लोग का, तो ये होता है कम्युनिटी क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड जैसे कि अपना AWS अमेज़न वेब सर्विस हो गया, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, डेटाबेस। ओके, जैसे कि अपना GCP मतलब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, ये होता है पब्लिक क्लाउड। और भी होता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी आप यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड के अंदर क्या पड़ता है? हाइब्रिड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी पड़ सकता है, जिसके अंदर आप लोग स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर दोनों पब्लिक प्राइवेट दोनों ऑन करता है। ओके, ये हो गया आपका क्लाउड डिप्लॉय मॉडल। तो हम लोग ने क्या क्या सीखा, एक रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने सीखा क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। ये एक सर्विस है जो हम लोग को मिलता है, ये एक सर्विस है। क्या सर्विस है? IT सर्विस मिलता है हम लोग को, और IT मतलब को पता है स्टोरेज वगैरह वो सब। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सीखा। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था? ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस इंटरनेट पे देता है, डिमांड पे हमको सर्विस मिलता है, रिसोर्स पूलिंग सेम रिसोर्स मल्टीपल यूज़र को मिलता है, ये हमने सीखा। नेक्स्ट हमने क्या सीखा? क्लाउड सर्विस मॉडल सीखा, अपना IaaS, SaaS, PaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और लास्ट में हमने क्या सीखा? क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। इन टॉपिकों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पब्लिक क्लाउड, अपना प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड जो भी सीख। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।